निकलते हैं, घर वाले सोचते हैं कॉलेज। अरे कौन है ये? 2 मिनट क्यों नहीं चुप रहे? इनको बाहर करो सबको यार। 4 बार हाथ जोड़ जोड़ के बोल दिया, मीटिंग यही कर दी है तुम्हें। क्या दोला लुगाई खातर भाई ने छोड़नी है। एक बात कहनी चाहूं तो लोग आप बोल बोले सिर आ रहा धोड़िया बाड़ा कालती मेहंदी लगाया सदा ही काला कौन रहे टेम टपया आपको असली रूप दिखा दिए। डोंट वेरी बी हैप्पी, घबराओ मत, खुश रहो। और थे आज थारी पूरी टीम की तरफ से रक्तदान को कार्यक्रम करेडो है तो इधर और थे मतलब के मन में थारा आई कि मैं रक्तदान को प्रोग्राम करा भी गाँव मन में तो देखे जिका जिका कोई गरीब आदमी है कि नहीं खून कौन मिलना ना रहे हो कि नहीं कोई खून की वजह मौत हो जाए और हो जाए। मैं सोचा हम पर भी वो काम करा। मैं हाथ जोड़ के युवाओं से विनती करता हूँ नशे पत्ते से दूर रहो और आपके माँ बाप को नाम रोशन करो। राम राम नमस्कार, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार अरविंद पारीक और थे देखने ला रहे हो हनुमानगढ़ की झलक। साथियों आज आप भादरा तहसील के अंदर पहुंचे हैं। भादरा तहसील गांव है गांधी बड़ी भट्टा पर पहुंचे हैं। आज गांधी बड़ी के अंदर एक रक्तदान को कार्यक्रम करो गयो है और साथ ही बहुत सारा कॉमेडियन कलाकार भी पहुंचेगा। राजस्थान का मशहूर कॉमेडी कलाकार दोला राजस्थानी भी अपने सागे आंसू बातचीत करांगा। भाई साहब राम राम। राम राम। और क्या हो? बढ़िया जी। तो आज थे रक्तदान को प्रोग्राम करियो गाँव के अंदर, तो इस बारे में थोड़ा दर्शकों ने बताओ। वो तो पुण्य वो काम करियो मैं और मेरे गांव में कहे बोलो बहुत बढ़िया काम करे तू रखे पूरे गांव को विचार रखियो पहली वो काम करा बोलो बहुत बढ़िया काम करो। चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी सब गांव वासी वजह ही वो काम होना है। वो मेरी इतनी हिम्मत के मैं एकलो करूं। और कौन कौन कॉमेडियन पहुंचेगा? सारा यूट्यूब पहुंचे जैसे खाली रवि बंसल वो रवि तो घणे ही कलाकार पहुंचेंगे 50 कॉमेडी से ज्यादा। हाँ 50 प्लस से ज्यादा संदेश तो देना ही रहनी पुण्य काम करो। हाँ एक बात मैं जरूर कहूँगा नशे पत्ते दूर रहो। मैं हाथ जोड़ के युवाओं से विनती करता हूँ नशे पत्ते से दूर रहो और आपके माँ बाप को नाम रोशन करो। तो और थे आज थारी पूरी टीम की तरफ से रक्तदान को कार्यक्रम करेडो है तो इधर और थे मतलब के मन में थारा आई कि मैं रक्तदान को प्रोग्राम करा भी गाँव में इधर? मन में तो देखे जिका जिका कोई गरीब आदमी है कि नहीं खून कौन मिलना ना रहे हो कि नहीं कोई खून की वजह मौत हो जाए और हो जाए। मैं सोचा हम पर भी वो काम करा और मैं जिस भी टीम है जयपुर की है और भादरा की उससे मैं हाथ जोड़ के विनती करूं कि जो गरीब आदमी बे कोई पीछा ना लियो जब खून चढ़ाओ तो और खून दे तो यही है मेरी विनती। चलो जी बहुत बहुत शुक्रिया। ए राजस्थान का मशहूर कॉमेडी कलाकार दोला राजस्थानी आप साहब बातचीत करिया। तो आज जो रक्तदान का प्रोग्राम है इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमारे गांव की इस पवित्र भूमि पर जो ये कार्यक्रम दोला राजस्थानी की टीम द्वारा जो करवाया जा रहा है बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। पूरे गांव के युवा जो है इसमें साथ हैं। लगभग 1 महीना हो गया इन युवाओं को बड़ा प्रयास किया है इन्होंने कि हम हर व्यक्ति को यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए लेके आए। और जो युवा नशा की तरफ बढ़ने ला रहे हैं क्या कुछ संदेश देना चाहोगा? उनको यही संदेश दे रहे हैं कि आज का कार्यक्रम देख करके आप देखिए कि अपने शरीर को जर्जर मत कीजिए, अपने अंदर एनर्जी बढ़ाइए, अपना खून बढ़ाइए ताकि किसी जरूरतमंद की हम जान बचा सके, न कि अपनी जान को खोने का प्रयास करें। भाई साहब राम राम। राम राम भाई सर क्या शुभ नाम है? सुभाष सेन दोला राजस्थानी यूट्यूब टीम के सदस्य हूँ मैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगा जो आज को कार्यक्रम है? मैं देखूँ बहुत बढ़िया है खून दो रोपन को काम है यो करो काम। मैं तो आप पहला चेक कराए पहला बहुत नहीं चेक कराए मेरा बी नेगेटिव है कोई इमरजेंसी कारण जयपुर जरूरत है जयपुर जाके खून दे आए। तो अभी आप गांधी बड़ी के अंदर आ रहे हैं तो साथी से बातचीत कर ला रहे हैं। भाई साहब थारा शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सीताराम उर्फ रामुडो, यूट्यूब चैनल दोला राजस्थानी। तो भाई साहब आज प्रोग्राम करिए क्या कुछ कहना चाहोगा? प्रोग्राम देखो तो मेरा गुरुजी है दोला राजस्थानी बहुत बढ़िया काम करियो है। एक दिन माने कहो कि भी आपा भी कुछ पुण्य हो काम करा तो वो कैंप की बात रखी। मैं बोलूँ बहुत बढ़िया है गुरुजी करो। तो आज लगभग 1 महीना हो गया प्रचार प्रसार में लगभग 50 प्लस यूट्यूबर आओगा और मैं तो जो मैंने सुन ला रहा थारे चैनल के माध्यम बना आई बात कहूँ कि कोई भी अपने काम हुआ है पुण्य को जो आप घरे यहाँ कह देगा वो काम है पार्टी कर दे नहीं कोई पार्टी नहीं। मैं तो यहाँ को कोई भी काम हुआ है तो एक खूनदान वो सिस्टम करो तो कहीं अपना जिंदगी बचा सका। तो आज मुख्य कॉमेडी कलाकार कौन कौन आवा नाम वगैरह बता सको? मुख्य कॉमेडी कलाकार देखो बबलू जी शेखावत, ख्याली सारण, रवि भाई साहब और भी 50 प्लस यूट्यूबर आवेगा। तो आज से गांधी बड़ी गाँव के अंदर वो प्रोग्राम करिए जो युवा है नशा के प्रति बटन ला रहे हैं और भी जो अन्य युवा आज की गलत संगति की तरफ जान ला रहे हैं तो उनके कुछ संदेश देना चाहोगा? संदेश वही है कि देखो नशा पताओ दूर रहो ए चीज में की कौन पड़ियो अगर ए में भी कुछ हुआ तो थार तक कोई को ध्यान दे रहे ने। और ज्यादा से ज्यादा देखो एक दोबारा मैं एक बात बताना चाहूँ कि मैं थारों एक बात करी कि भी कोई भी अपने
जो पुण्य वो काम हुआ घर पर आपा जो जन्मदिन है और बनावा तो कैंप और एक पेड़ जरूर लगाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में अपन यह चीज बहुत काम देगी। क्योंकि पीछे भी देखे होगो ऑक्सीजन की कमी, अपन सिलेंडर तक खरीदने पर मजबूर हो गया, तो आने वाले भविष्य में भी आ दिक्कत ना आवे, कभी अपन ऑक्सीजन भी मोल लेनी पड़े। तो मैं तो कहूँ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और जितना ज्यादा हो सके खूनदान करो, माताएं बहनें जो भी है आओ लाइन में और खूनदान करो। और जो अमर सिंह जी नायक है वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, वो भी इनवाइट है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा वे भी। दौला राजस्थानी की टीम में तो क्या रोल करो अभी थे? दौला राजस्थानी टीम में मेरा रामू का रोल है, देखो उसमें शराबी का भी है और जो कोई महाराज जी का भी रोल आ जाता है, और वैसे लगभग दौले के साथ मेरा भाई का ही रोल चलता है। तारा कोई मुख्य डायलॉग याद है तारे? मुख्य डायलॉग तो देखो एक पीछे एक वीडियो आई अभी, जो एक मोबाइल के ऊपर आप संदेश दियो, तो बे मैं जो दौले थोड़ी गलत फहमी हुआ, मैं बने एक डायलॉग के माध्यम हूँ। तो वो बताना चाहोगा? हाँ जी, वो डायलॉग जी मेरो लुगाई खातर भाई ने छोड़नी है, एक बात कहनी चाहूँ तो लोग आप बोल सिर आ रहा धोड़िया बाड़ा कालती मेहंदी लगाया सदा ही काला कौन रहा, टाइम टपया आपको असली रूप दिखा दे। ये मेरे पर्सनल डायलॉग है। एक पर्सनल डायलॉग, डोंट वेरी बी हैप्पी, घबराओ मत खुश रहो। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप अंदर भी जाऊंगा, अंदर की जो रूपरेखा है भाभी थाने में दिखाऊंगा। आज गांधी पीढ़ी इधर पहुंचे हैं तो बने रहो हमारे साथ। सर क्या नाम है जी? काशीराम। हाँ जी, मैंने तो चेक कराया, बोला नट गया, बोले 60 साल की उम्र हो गई तो तुम्हारा खून नहीं लेंगे। मैं को क्यों नहीं लेगो भाई, 70 साल वो ज्यादा हो रहा है खून, तो लोगा क्यों नहीं, मैं कि कोई मरूंगा थोड़ी। तो बोला नहीं लेंगे। और दौला राम जी का बहुत बड़ा काम है, बहुत सही काम है। आप बॉर्डर के एरिया की बात कर रहे हैं, पंजाब के बाद हरियाणा और अब राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ लगता है राजस्थान, नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिम्मेवार विषय मानते हैं क्योंकि आजकल आप थोड़े थोड़े पॉलिटिशियन भी हुए हैं। जी जी, थोड़ा थोड़ा नहीं, मैं 1 महीने से पूरा ही हो गया सर। जिम्मेदारी ये मानते हैं कि जो बच्चा पी रहा है बीड़ी सिगरेट, तो उसके माँ बाप उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि बाप 10 रुपए दे के बंडल मंगवाता है। वो एक 8 साल 10 साल का बच्चा दुकान जाता है, बंडल लेके आता है, तो वो सोचता है यार मेरे को 2 रुपए टॉफी के नहीं दिए, ये बुढ़ा रोज 20 रुपए की बीड़ी पीता है, तो कुछ ना कुछ इसमें मजा है। तो पहले जिम्मेदार तो वो बाप हैं जो बच्चों के सामने बीड़ी पीते हैं, बच्चों से मंगवाते हैं, और वहां से फिर शुरुआत होती है। फिर 12वीं क्लास एक ऐसी उम्र होती है कि 17-18 साल की उम्र में बच्चों को ज्ञान नहीं होता, वो कोल्ड ड्रिंक के बजाय बियर शुरू करते हैं, और बियर से फिर वो कब शराब के आदी हो जाते हैं उनको खुद को नहीं पता होता। बाहर जो स्टूडेंट निकलते हैं, घर वाले सोचते हैं कॉलेज, अरे कौन है ये, 2 मिनट क्यों नहीं चुप रहे, इनको बाहर करो सबको यार। 4 बार हाथ जोड़ जोड़ के बोल दिया, मीटिंग यही कर दी है तुम्हें। कौन है? यहाँ से जो बच्चे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, वो बाहर जाते हैं घर से, वहां पे बहुत सारे उनके दोस्त मिल जाते हैं, वहां वो बियर से ऊपर आके नशे में निकल जाते हैं, अफीम चिट्टा जैसे हम देख रहे हैं, तो उस तरह के नशे हैं। वो फिर उनका शरीर भी बर्बाद करते हैं, उनको फाइनेंशियली भी बर्बाद करते हैं, उनका परिवार भी बर्बाद होता है। तो इस तरह से ये पकड़ में आता है। तो यहाँ ये एक बीमारी है, इसका इलाज ही इसका ट्रीटमेंट है। बादरा में भी गए, नशा मुक्ति केंद्र में भी जाके आए, तो वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से उनको ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, और वो अच्छा भी लगता है। वैसे एक राजनीतिक सवाल कि दिल्ली के लोग हैं वो हरियाणा से राज्यसभा भेजे जा रहे हैं, और हरियाणा के लोग हैं वो राजस्थान से राज्यसभा भेजे जा रहे हैं, और यहाँ कांग्रेस सत्ता में है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सवाल थोड़ा बड़ा है कि हम राजस्थान की जनता का भला करेंगे। तो 5 किलोमीटर दूर अगर बात करें, आप यहाँ खड़े, यहाँ से आगे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ अब हालात वैसे ही हैं, तो क्या कुछ ये राजनीति में चल क्या रहा है? आप ख्याली राजनीति में क्या सोचते हैं? सर मैं राजनीति करने नहीं आया, मैं राजनीति सुधारने आया हूँ। तो मुझे सबसे पहला तो सवाल ये पूछते हैं जी चुनाव कहाँ से लड़ रहे हो? तो राजनीति चुनाव लड़ने के लिए नहीं होती, राजनीति अलग चीज है, चुनाव लड़ना अलग चीज है। और रही बात राज्यसभा के मेंबर की, तो पिछली बार कुछ केरल के मेंबर राजस्थान से राज्यसभा चले गए थे, उन्होंने सिर्फ 4% सवाल राजस्थान के उठाए, 96% सवाल बाकी दुनिया के थे। तो राजस्थान से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाए वो राजस्थान के सवाल उठाएं। तो वो बाहर के लोगों को कांग्रेस जैसे राज्यसभा मेंबर भेज रही है, तो वो क्यों राजस्थान के सवाल उठाएंगे? ये एक बड़ा गंभीर विषय है। हमने जनता ने विधायक चुने कि वो राज्यसभा मेंबर भी ऐसे चुने जो हमारे राजस्थान की आवाज
दिल्ली में उठा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरे बाहर से स्टेट वालों को चुना जा रहा है। और बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो भी किस मुंह से बोले? वो खुद बाहर वालों को ले के यहाँ चुनाव लड़वा रही है, उनको जितवाने की कोशिश कर रही है। तो वो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन दोनों ही एक जैसी है। दोनों को ही राजस्थान के भले से, ना कांग्रेस को मतलब ना बीजेपी को मतलब, दोनों ही एक है। शक्तिमान ही गंगाधर है। लेकिन इंसान के रूप में जन्म लिया है, इससे बड़ा नशा कोई हो ही नहीं सकता। आप गाड़ी लेके जावा, कटे कोई मोटरसाइकिल ले गए, कोई गामा का टप्पा देखो नहीं, कुत्तो लारा भजा ठेठ तई काम टपा के पाछो आवे। पी टाइम जे कोई गाड़ी रोक के बिना चाबी सौंप दे तो वो चला लेगा, कौन चला नहीं। तो यही हाल है, सिर्फ पीछे भागने से नहीं, बात चाबी मिलने के बाद बात चलाना भी आना चाहिए। जीवन अगर अपन भगवान दिए है तो इस जीवन को हमें चलाना भी आना चाहिए। बिया भी अपन तो बॉर्डर का लोग एक छोटो सा नेता है बजरंग सारण, जोरदार तालियां बजाओ। बिया छोटो को नहीं इडो कहते ना कहूं मैं, नाम तो बहुत बड़ो है। समाज सेवा में, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, प्याऊ को लेके, कोई और बबन लेके, मौन लेके, बच्चन लेके, सबकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। भाई बजरंग के लिए भी एक बार होगी की तालियां? चलो दूसरा खड़का दो, युवान ज्यादा जोश आवे। तो ऐसे ही मेरी भी शुरुआत हुई धीरे धीरे। इडो की गांव है मेरो, जिया गांधी बड़ी है नहीं थार लो, इडो की छोटो सो गांव मेरो प्यारो बड़ोपल, बड़े में पैदा हुए। हालांकि मेरी बात तो कभी और चली, पहले अमेरिका बात चली मेरी। हाँ, फिर मैं कोशिश करी, मैं क्यों बड़ोपड़ में पैदा हुआ, नहीं तो गांधी बाड़ा वाला हूँ, गांधी बड़ी वाला हूँ, मिलना बड़ो मुश्किल हो जाएगा। तो गांव में 5वीं तक स्कूल मारे, और मारा मास्टर जी आवे, साके मास्टर जी, साके डॉक्टर जी, संजीव जी, मैं दोनों काम मास्टर साके पार्ट टाइम में डॉक्टरी और करता, दोपहर बाद टिक्का लगाता। घरे ही एक डब्बो रखेड़ो, कहेंगे मां चप्पल, कापी किताबा, मां बिचारा एक डीजल वाली 5 लीटर की कैनी रखेड़ी होती, वही बेच लेता टाइम काट के। पेट्रोल की बोतल रखता लीटर की 4-5 भरे, वही बेच लेता। कहीं जनरल स्टोर ही बना रखे हो, एक बार बंद कर दूं, जनरल स्टोर ही बना रखे हो मास्टर जी। तो रात में एक ताई को पेट दुखे और बाजी आई आती, गेट बजायो, धड़ 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 दाग धड़ पेट दुख है। डॉक्टर साहब यहाँ आंखा पर हाथ फेरते फेरते निंदा में उठा, दवाई वाली शीशी हाथ को नहीं आई, पेट्रोल वाली हाथ आ गई, भरियो टिक्को ठोक दियो, ढश ताई स्टार्ट होगी। गांव में गलियां लाग गई, अब लभी अब गए ताई लारे लोग, गांव का गेड़ा ऊपरली गली, उबियों ऊपरली गली, तब अंति दिखी कौन जन शाना आदमियों ने कहो ट्रैक्टर काटिया, 3-4 ट्रैक्टर लगा दिया लारे आगे, ताई लारे ट्रैक्टर हाथी कौन ये हाथ कटू आवे, ट्रैक्टर डीजल पर, ताई पेट्रोल पर। दिन के 4 बजे जाके पड़ी जन कर सुट्टो मार के कट्ठा हो जब जाके ठाला, क्योंकि बिताई अठे बेहोश हो रही है। तो विषय काम में विषय मास्टर कनु पढ़ने को मौका मिलो। अब तो स्कूल इतना सुना, मैडम इतनी सुनी, मार तो एक मास्टर हूं तो कालो सो यहाँ मूड फ्रेश करने खातिर कूट लें तो मैंने, हाँ भाई आज के प्रोग्राम है, आज तो गुरुजी कोई प्रोग्राम नहीं है तो मुर्गा बन जाओ, फिर दे धड़ा दे, आपको मूड फ्रेश करने खातिर ये मन कूट लेता बिना मतलब। तो ऐसे माहौल में पढ़ाई का मौका मिला। एक रेडियो पे प्रोग्राम आ रहा था महिला जगत, महिलाओं को परिवार में पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। दूसरा एक प्रोग्राम आ रहा था कृषि जगत, किसाना ने आलू की बिजाई खातर, बुआई खातर के चीज को ध्यान रखना है। मौसम खराब, स्टेशन एक ही जगह कैच हो गया, तो मिली जुली वारदात कैसे होगी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों को माला राम मारवाड़ी की राम राम। बहनों, पति पत्नी का संबंध बहुत ही गहरा होता है और ये सावन भादवे में पैदा होता है। बहनों, पति पत्नी का संबंध जितना गहरा होता है, आलू उतना ही मोटा पैदा होता है। बहनों, आपकी सास माँ के समान है, उनके पांव दबाएं, सर दबाएं और ऊपर से 3-4 बार ट्रैक्टर जरूर चला दें। बहनों, जैसा कि आपको बताया, आपकी सास माँ के समान है, उनके लिए खाना बनाएं, पकवान बनाएं और 2-3 चम्मच गोबर की खाद जरूर मिला दें। बहनों, अगर आपके पति लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हैं तो 2 बाल्टी पानी में DDT पाउडर घोलकर छिड़क दें।
बहनों आपके पति दहेज के लिए तंग करते हैं तो बोरियों में डालकर सब्जी मंडी में ले जाकर बेच देना चाहिए। तो वो जो प्रोग्राम सुनते थे वो स्कूल में सुनाते थे, वहां से फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई और पढ़ाई से मुझे इतना प्यार था कि यकीन कौन करोगा 3 साल तो मैं 10वीं में रहे हो, प्यार ही तो पढ़ाई हुई। फिर धीरे धीरे गंगानगर जाना शुरू हुआ, पता लगा भी अब 10वीं कर ली है, रोजगार करना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि काम के बिना तो कोई गति है ही नहीं। अब मैं स्विमिंग पूल पे गार्ड रहा 1 साल, और 1 साल गार्ड के बाद कपड़ा मिल में नौकरी लगा, तो नौकरी लग गई हो, मेरी ट्रेनिंग चल रही, एकदम वो हाथ में एक्सीडेंट हो गया, मशीन में आ गया पूरा, 13 जगह टूट गयो, 13 महीना भर्ती रहे, 8 ऑपरेशन होया, कई डॉक्टर तो काम करना सीख गया। हाँ मैंने हर महीने ही डाल लेता कि भाई जी एक तार लगावांगा, मगर लगा दो भाई जी, अड़ा पेच लगावांगा, मैं क्यों, मैं थार जो कोई हूं थे, काम सीखो, लगाओ जितना लगा इसको। 13 महीने भर्ती रहा, बड़ी दिक्कत भी थी, पैसे भी नहीं थे, कोई संभालने वाला भी नहीं था, पर मैंने अपने आप को समझाया कि आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ, ख्याली कहीं न कहीं फंसाए रखिए। तो जहां जीवन में मौका मिले वहां कभी पीछे मत हटना। टेंशन तो देखो जीवन का एक हिस्सा है, वो तो आएगी आएगी, कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ, जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ, जब से उखड़ गया एक बाजू मेरा। तो दुख तकलीफ चिंता ये तो जीवन का एक हिस्सा है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमेशा ऐसे दान धर्म में चलते रहें, गौओं की सेवा करें, साधुओं की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें, तो इससे बड़ी कोई सेवा है नहीं हमारे लिए करने के लिए। जो सबसे अच्छा टाइम पास, दिल खुश रहता है, मन खुश रहता है, लोग खुश रहते हैं, और इस तरह की आज खूनदान की सेवा में आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।